ज़लान शाह कप तो जापान ने जीता लेकिन दिल पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जीते हैं और इसीलिए जब से वो वापस आए हैं 9 दिन तकरीबन उनको हो चुके हैं, 9-10 दिन वापस आए हुए और ऐसे में उनको सराहने का सिलसिला जारी है। एप्रिसिएशन हर लेवल पे उनको मिल रही है। पहले खिलाड़ियों के लिए अहम शख्सियात ने इनामात का ऐलान किया और अब मुलाकातों का सिलसिला भी जाहिर है जारी और सारी है और कुछ मुलाकातें उनकी हो भी चुकी है। जैसा वज़ीर आज़म साहब से उनकी मुलाकात हुई, आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, अब जाहिर है एप्रिसिएशन मिल रही है, ये हमें बड़ी खुशी हो रही है। आदिल, जिस कौमी खेल है और जिस तरह हम शुरू में भी जिक्र कर रहे थे हर पूरे इवेंट के बारे में, हम साथ साथ लोगों को आगाह भी कर रहे थे और कौमी टीम के साथ हमारी दुआएं भी साथ साथ ऑब्वियसली थी, लेकिन ये इवेंट उनके लिए कैसा रहा और प्लेयर्स इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या वाकई जितनी एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए क्या उतनी ही मिल रही है, क्या अब खुश है वो? इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी कौमी हॉकी टीम के कैप्टन है इमाद शकील साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप इमाद? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी? और इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया राना वही जो कि कौमी हॉकी टीम के प्लेयर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? तो इमाद, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। हम मीडिया पे तो जाहिर है मुबारकबादें आप लोगों को देते हैं, लाइव जो है आज पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया और ऑब्वियसली उसके साथ साथ बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा सफ़र रहा ये पूरा टूर्नामेंट का, ये बताएं पहले। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लड़कों ने काफ़ी टाइम से इसी चीज़ के लिए जो मेहनत जारी कर रखी थी। पाकिस्तान हॉकी टीम जो है समझ लें कि लास्ट 15 साल से जो वो जवाल पजीर थी, रैंकिंग में हम काफ़ी पीछे चले गए। मैं सिर्फ एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी पूरी कौम को यही पता था कि ये हारने की वजह से इनकी रैंकिंग डाउन हुई है। बात सिर्फ ये आपके शो के तवस्सुल से बताना चाहूँगा लोगों को कि हम किसी टीम से हारे नहीं हैं। प्रॉब्लम ये थी कि 3-3.5 साल से ज़्यादा हम कोई टूर्नामेंट खेले ही नहीं है। इसलिए नहीं खेले क्योंकि हमारा बोर्ड जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं थी, ग्लैमर नहीं था लड़कों के पास, लड़के सिर्फ अपना ऑन योर ओन खेल रहे थे। मैं समझता हूँ कि जितना भी क्रेडिट जाता है मेरी टीम को जाता है, मेरे लड़कों को जाता है। इन मुश्किल हालात के बावजूद बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। 4 बार पाकिस्तान आलमी चैंपियन रह चुका है और अभी ये है कि हमारे मसाइल की वजह से उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। थ्रू आउट नाकाबिले शिकस्त रहे आप लोग। ये प्लेंटी स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस नहीं की थी, एंड में आके क्या हो गया जापान के खिलाफ? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से डच कोच हायर किया गया, बड़ा अच्छा कोच है, वर्ल्ड में बड़ा फेमस है। मैं समझता हूँ कि उसको अगर लॉन्ग टाइम हम अपनी टीम के साथ जो वो काम करने का मौका दें तो वो वक्त दूर नहीं है कि यही बच्चे आगे जाके जो पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन दोबारा बना सकते हैं। ये वैसे बड़ी अच्छी। ज़रा मुलाकातों का बताएं, उसके बाद ज़रा हम खेल रहे भी दोबारा वापस आते हैं कि जब वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई, आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई, आपकी मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात हुई, ज़रा इसका हाल अहवाल बताएं। मैं चाहूँगी ज़रा राना वहीद साहब आप इसमें ज़रा बताएं। मरियम नवाज साहिबा से सबसे पहले हम मुलाकात हुई हमारी, उन्होंने हमारी बड़ी हौसला अफजाई की। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें बुलाया, उन्होंने भी हमारे जो डिपार्टमेंटल हॉकी थी ख़त्म हो चुकी थी, उन्होंने हमारी नौकरियां बहाल करने की बात की और उन्होंने कहा कि ये आपकी इंशाल्लाह मैं श्योरिटी देता हूँ कि जल्द अज जल्द इस मसले को भी हल किया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कैश प्राइज़ भी दिए। उसके बाद आते हैं आर्मी चीफ की तरफ, उन्होंने भी माशाल्लाह हमें बड़ा सपोर्ट करने की जो है यकीन दहानी कराई है और उन्होंने भी हमें कैश प्राइज़ दिए और इसके साथ साथ उन्होंने हॉकी फेडरेशन को ऑन करने का भी कहा और आने वाले 5 सालों के लिए बच्चों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लगाएंगे और उसके बाद जो है वो मेडिकल हमारे कार्ड्स बनेंगे जिसमें हम CMS से जाके फ्री हम अपना चेकअप भी करवा सकते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा हॉकी के खिलाड़ियों को भी, क्रिकेट की तरह बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी बात है। किसने कितना इनाम दिया? सबसे पहले CM साहिबा से मुलाकात हुई, CM साहिबा ने 3 करोड़ अनाउंस किया। 3 करोड़ मरियम नवाज साहिबा ने अनाउंस किया। मिल गया या अनाउंस कर मिल चुके हैं 3 करोड़। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने ईच पर्सन 10 मिलियन का ऐलान किया। मैं ईच पर्सन 10 मिलियन या ओवरऑल 1 मिलियन 10 लाख पर 1 करोड़ 80 लाख उन्होंने जो अनाउंस किया। बाकी आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने 1 करोड़ दिया पूरी टीम के लिए। सही है। बाकी उन्होंने जो बातें राना ने बताई हैं कि उन्होंने बताया कि जी वो टीम को ऑन करेंगे और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने और भी चीज़ें कहीं के जो बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे हॉकी को। अच्छा, स्पोर्ट्स में बड़ी स्मार्टनेस आ गई है, उसके अंदर भी जो जिद्दत है हम देख रहे हैं, तो पाकिस्तानी हॉकी जो आप लोग खेलते हैं उस तरह की जिद्दत टेक्नोलॉजीज़ हैं आप लोगों के पास, मुयसर हैं सब कुछ? बिल्कुल, इस वक्त कोई टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है जो कि रोलैंड ओल्टमैन्स जो हमारे डच कोच हैं हायर किए गए हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ। बाकी आहिस्ता आहिस्ता जो वो टेक्नोलॉजीज़ पे हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो वीएन है बड़ा अच्छा वीएन है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जैसे
प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, इनिशिएटिव लिया कि हॉकी का जो हमारा रिवाइवल स्टार्ट हुआ अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट से सिर्फ एक और स्टेप आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं उस पर क्रेडिट दूंगा राना मशहूद साहब को कि उसके बाद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, इन लोगों को आगे बढ़ के और काम करना चाहिए ताकि जो हमारे पास जो चीज़ें मौजूद नहीं है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, ये लोग हमें मुहैया करके दे सकते हैं जल्दी से जल्दी। अच्छा, अब ज़रा आते हैं टूर्नामेंट के हवाले से बात करते हैं। तैयारी कैसी थी जाने से पहले? क्या सोचा था कि फाइनल्स में पहुंच, क्योंकि इससे पहले देखा जाए इन बातों को मुझे नहीं लगता कि मैं नज़रअंदाज करना चाहिए कि हमने उस तरह से ओन नहीं किया अपने प्लेयर्स को, बिल्कुल अपनी टीम को ओन करके हमने नहीं भेजा था, क्योंकि ज़्यादातर हम देखें तो हॉकी पर हमारा कौमी खेल है, लेकिन उस तरह से बात नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए। उस टाइम पर एज अ कैप्टन टीम को कैसे मोटिवेटेड रखा और कैसे आगे लेकर चले? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट से पहले हमने ओलंपिक्स क्वालिफायर हॉकी टूर्नामेंट खेला एक ओमान में। उसमें अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत सके, न्यूजीलैंड से हम लास्ट 5-6 मिनट में हार गए हैं, हम ओलंपिक से आउट हो गए। ये पाकिस्तान हॉकी के लिए एक बहुत बड़ा स्याह दिन था उस वक्त। उसके बाद लड़कों ने थोड़ा सा आपस में लड़के कमिटेड हुए। लास्ट लड़कों के तकरीबन 12 से 13 माह के जो वेजेस थे, जो डेली अलाउंसेस थे, वो बिल्कुल नहीं दिए गए। पाकिस्तानी प्लेयर्स इस वक्त भी बिना पैसों के खेलना चाहते हैं, सिर्फ ग्रीन फ्लैग की खातर। मेरे पास टीम में ऐसे लड़के मौजूद हैं जिन्होंने आज तक कभी किसी फैसिलिटी की बात नहीं की, पर जब आपने वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स को कम्पीट करना है तो वहाँ जाकर आपको फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टूर्नामेंट पे आता हूँ कि टूर्नामेंट खेलने से जाने से पहले जो कोच हमें दिया गया खैर करके, उसने बड़ा अच्छा गाइड किया। उसका जो फॉर्मेट है, जो उसके सिस्टम्स हैं, वो टोटली जो पाकिस्तानी जो हमारे बंदे हैं जो अनप्रोफेशनल हैं उनसे टोटली डिफरेंट है। लड़के बड़े मोटिवेटेड थे, मोराल बहुत ज़्यादा आई था। ट्रेनिंग जो हमने की वो बड़ी बेहतरीन हमने ट्रेनिंग की। पहला मैच जो हमारा मलेशिया से था, हम 3-1 डाउन जा रहे थे। कुछ लोग कहते थे कि हिस्ट्री में पाकिस्तान लास्ट क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर में पाकिस्तान टीम बड़ा अच्छा का शिकार हो जाती है, ये डाउन हो जाते हैं, इनको प्रॉब्लम्स हैं, तो ये कम बैक नहीं करते। मैं समझता हूँ कि हमने टूर्नामेंट के सारे मैचेस ही कम बैक किए हैं। कितना प्रेशर था, अब जरा इस पे बात करें। फाइनल का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। फाइनल का प्रेशर कितना होता है? टूर्नामेंट में जा रहे हैं, जाहिर सी बात है प्रेशर तो ओवरऑल होता ही है, बट नॉन स्टॉप आप लोग जाए, उसके बाद फाइनल्स, और 13 साल के बाद फाइनल्स में जाहिर है हॉकी टीम, हमारी कौमी टीम जो है वो पहुंची अजलान शाह। मैं नहीं समझता कि कोई प्रेशर था। अच्छा। प्रेशर इस सेंस में आप कह भी सकते हैं कि हम ऑलरेडी सारा कुछ खो चुके थे। हमारी रैंकिंग जापान से बहुत ज़्यादा डाउन है। प्रेशर जापान पे था, सिर्फ एक चीज़ का डर था, प्रेशर नहीं था कि हमारी जो कौम हमें देख रही है वो हमसे नाराज़ ना हो जाए। हमने सिर्फ अपनी कौम को खुश करने के लिए ना पूरी एफर्ट और ये एक्नॉलेज कर यहाँ पे करूँ, पूरी कौम बहुत खुश है, बहुत खुश है। उस टाइम पर भी जाहिर है जैसे जैसे आप लोग मैचेस जीतते जा रहे थे, कौम सेलिब्रेट कर रही थी और सबकी दुआएं आपके साथ। मैं ये बात आपके शो के तवज्जुल से करना चाहूँगा कि मैंने ये चीज़ें देखी हैं। जिस दिन पाकिस्तान वापस आए हैं उसके बाद लोगों की अप्रिसिएशन देखी है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ा अच्छा जो वो रिस्पांस दिया है, और पाकिस्तान के जितनी भी लोग हैं उनके दिलों में हॉकी के लिए अभी भी रिस्पेक्ट जिंदा है। टारगेट क्या है? कौन कौन से बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं अगले कुछ माह में, अगले कुछ सालों में, जो जीतना बहुत ज़रूरी है आपके लिए? सबसे पहले आई थिंक हॉकी के रिवाइवल के लिए जो आने वाला टूर्नामेंट है जो 31 पोलैंड के शहर पोलैंड में हो रहा है, उसमें यह है कि जो टीम जीतेगी वो प्रो लीग के लिए क्वालिफाई करेगी। और प्रो लीग एक ऐसा इवेंट जिसमें दुनिया की टॉप 8 टीम सारा साल आपस में मैचेस खेलते हैं। तो अगर हम उसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो आई थिंक सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान हॉकी के लिए, क्योंकि जब हम टॉप 8 टीम्स के साथ खेलेंगे, दुनिया की टॉप हॉलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, इनके साथ खेलेंगे, तो डेफिनेटली हमारे प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस आएगा, एक्सपीरियंस आएगा और हमारी टीम बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी, जिस तरह के टैलेंट लड़कों में है। प्लेयर्स को कितना कॉन्फिडेंस आया इस चीज़ से? मैं समझता हूँ सबसे पहले जो मैं क्रेडिट देता हूँ हमारे सीएम साहब जो हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था। पीएम साहब सीएम पहले थे, आजकल मरियम नवाज सीएम है। सॉरी गलती हो गई। तो वो जो उन्होंने टीम भेजी, माफ कर दें सर, तो वो जो टीम उन्होंने भेजी उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि उसके बाद जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड थी, ओलंपिक एसोसिएशन थी, जैसे आपको बताया गया, राना मशहूद साहब का बड़ा अहम किरदार है। हमारे हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है मीर तारिक हुसैन बुगटी और सेक्रेटरी राना मुजाहिद साहब हैं। मैं समझता हूँ कि उनका विजन बहुत अच्छा है, वो काम करना चाहते हैं,
थोड़ी सी सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके शो के तवस्सुल से कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सिर्फ एक स्टेप और आगे बढ़ाएं, उनको थोड़ा सा और सपोर्ट करें, फाइनेंशियल उनको सपोर्ट करें, मीडिया कवरेज उनको थोड़ी सी और दें। मैं मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया ने जो लास्ट 2-3 हमारे मैचेस जो लाइव टेलीकास्ट किए, इनसे प्लेयर जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुए हैं। प्लेयर जैसे आपने कहा कि प्लेयरों का मोराल कैसे है, प्लेयर खेलना चाहते हैं, सिर्फ थोड़ा सा फैसिलिटी का फुकदान है, एक और स्टेप आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह वो वक्त बिल्कुल दूर नहीं है, चीज़ें जल्दी से जल्दी बेहतर हो सकती हैं। वो वक्त बिल्कुल दूर नहीं है कि यही टीम आपको जल्दी वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन बना के दिखाएगी। जब हम डेली प्रोग्राम करते थे सबसे अच्छी बात हमारे पास यही होती थी, जो गुड न्यूज़ होती थी। पाकिस्तान हॉकी टीम ने मलेशिया को हरा दिया, कनाडा को हरा दिया, न्यूजीलैंड को हरा दिया, जापान से मैच बराबर हो गया और फिर फाइनल में पहुंच गए। तो आपने बहुत सी अच्छी खबरें दी हमें पिछले कुछ दिनों में। कौम वो जाहिर है जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कुछ चीज़ें मतलब अच्छी नहीं जा रही होती, या कभी कभी हम डिप्रेस होते हैं, मुल्क के हालात को देख के या ओवरऑल सिचुएशन के। तो मैं कहती हूँ हमेशा स्पोर्ट्स का बड़ा किरदार होता है, वो चाहे क्रिकेट का हो, वो चाहे स्क्वॉश का हो, या दीगर हम देख रहे होते हैं कि हमारे पाकिस्तानी एथलीट्स हैं वो दुनिया में जाकर परफॉर्म कर रहे होते हैं और साथ में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हो। ऑब्वियसली हॉकी इज़ वन ऑफ देम। अच्छा, अब ज़रा उस हाल अहवाल का भी बताएं कि जैसे एयरपोर्ट पे इस्तकबाल किया गया, कौन कौन वहाँ पर मौजूद था और उस टाइम पे क्या तासुरात थे? एयरपोर्ट पे मैंने पहले भी 1-2 टीवी शोज़ में कहा कि पाकिस्तान हॉकी काफ़ी डिक्लाइन थी। 13 साल बाद हम फाइनल खेले, लड़के बड़े पुरजोश थे। जिस दिन एयरपोर्ट पे लाहौर उतरे हैं तो बिल्कुल यकीन नहीं था, मुझे ये लग रहा था कि पायलट ने जहाज़ किसी गलत मुल्क में उतार दिया। लोगों का बाहर जो जोश था, जो वलवला था, वो देख के मैं बिल्कुल परेशान था कि ये वाकई लाहौर पाकिस्तान है। वहाँ पे मिनिस्टर साहब मौजूद थे, राना मशहूद साहब मौजूद थे, हमारे बाकी सारे एक्स ओलंपियन मौजूद थे। बड़ा अच्छा उन्होंने वेलकम किया। पूरा समझ ले कि लाहौर एयरपोर्ट जो पैक था, बड़ी मुश्किल से हमें जो बाहर निकाला गया प्रोटोकॉल के साथ। तो मैं समझता हूँ कि यही लड़कों के लिए एक बड़ी अच्छी एडमायर किया गया। लेकिन चलिए, ये तो एयरपोर्ट की सूरत है। जब दौरान मैचेस भी हम देख रहे थे कि मीडिया शायकीन जो आपके हॉकी हैं बड़ी तादाद में आप लोगों के घरों के बाहर मौजूद थे। इश्तियाक अब्दुल्ला जो आपके गोल कीपर हैं, उनके मैंने वालिद को देखा, दर्जनों लोग उनके घर पहुंचे हुए मिठाइयाँ लेकर, मतलब खुशियाँ तो सेलिब्रेट की जा रही थी आपकी जीत की पाकिस्तान में। ऐसे ही एग्री। हमारा मैच था, अनफॉर्चुनेटली आपको पता है हम लूज़ करके मैच, जिस दिन हम सेमीफाइनल जीते हैं उससे पहले भी मेरे घर वाले सो रहे थे। तो तकरीबन 10 से 12 मीडिया वाले मेरे घर के बाहर थे और मेरी मदर को बिल्कुल नहीं पता था। हाँ। क्योंकि वो मोस्टली बहुत कम वो मैच देखती हैं। अच्छा। तो उनको ये भी नहीं पता था कि आज हमारा मैच है। वो बाहर रिंग हुई, जाके मेरे बाबा ने जो दरवाज़ा खोला। हाँ। तो वो 1-2 बंदा मीडिया वाला जानने वाला था, बाकी सारे बिना बताए अंदर घुस गए। तो वो कैमरा लेके मेरी जो मम्मी थी वो परेशान हो गई कि आज क्या 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 हरकत हो गई कि सारे बंदे हमारे घर घुसे हैं कैमरे लिए। उनको भी पता चला, उन्होंने बताया कि जी आपकी टीम, पाकिस्तान की टीम जो है वो फाइनल में पहुंची है। फिर वो उन्होंने कहा चले, फिर उन्होंने मैचेस देखना शुरू कर दिए होंगे। फाइनल से देखा। अभी हालात बेहतर है या अभी भी बेहतर है? नहीं, अभी बहुत बेहतर। अभी बेहतर है हालात अभी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। और मैं आपके इधर बताना चाहता हूँ कि मलेशिया के जो हमारे लोग हैं पाकिस्तानी, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने सपोर्ट किया। और मैं बताने ऐसा लग रहा था जैसे हम लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में खेल रहे हैं मैच। मलेशिया के साथ मैच था हमारा, तो मलेशिया से ज्यादा क्राउड पाकिस्तानी थे, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बहुत लोग आए थे। मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। चलें जी, ज़बरदस्त। और हम आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि कौम को आपने खुशी दी और जाहिर है इस तरह की खुशियाँ मजीद आती रहें। और मैं इसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी हम अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे किस तरह से हौसला अफजाई की है। और वो तमाम लोग जो कि एयरपोर्ट पर भी मौजूद थे और अभी तक जो कौमी हॉकी टीम है हमारी, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। विश यू गुड लक, इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इमाद, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।